जंगलपुर नाम के एक छोटे से गांव में विपुल नाम का एक आदमी रहता था, जो बहुत ही गरीब था। बचपन में ही उसके माँ बाप उसको छोड़कर चले गए थे। अब उसके परिवार में कोई भी नहीं था, वो अकेला ही रहता था। अरे भाई, तुमने सुना है पहलगाम अटैक के बारे में? कितना बुरा हुआ है लोगों के साथ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या ही होगा इस दुनिया का। हाँ भाई, भगवान ही जाने अब क्या होगा। मैं तो खुद परेशान था जब मैंने न्यूज़ में देखा बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। हाँ, अब सब भगवान के हाथ में है। भगवान ही अब सब सही कर सकते हैं। इंसान तो क्या ही कर सकता है। अभी तो बहुत डर लगता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं रहा। अच्छा, मैं चलता हूँ अभी घर। अरे सुनील भाई, मुझे आधा किलो दाल और चावल दे दो। मैं जल्दी ही तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे पता है मेरे सर पे पहले ही कर्जा चढ़ा हुआ है, मगर इस बार मेरे पे भरोसा रखो, मैं बहुत जल्दी सारे पैसे चुका दूंगा। देखो विपुल भाई, मुझे तुम्हें अनाज और चावल देने में कोई भी परेशानी नहीं है, मगर अब तुम्हें मेरी भी तो मजबूरी समझनी पड़ेगी। मैं भी तो बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। अगर मैं ऐसे ही लोगों को उधार देता गया तो मेरी दुकान का तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ठीक है सुनील भाई, मगर आज मुझे दे दो। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। कल से मैं बिल्कुल भी उधार लेने नहीं आऊँगा और तुम्हारा कर्जा भी जो चढ़ा हुआ है सब उतार दूंगा। सुनील विपुल को आधा किलो दाल और चावल दे देता है। विपुल 2 दिन तक और गुजारा करता है, मगर तीसरे दिन उसको बहुत ही भूख लगती है। कुछ ना कुछ करके मैंने 2 दिन तो निकाल लिए, मगर आज फिर से बहुत भूख लग रही है। मैं क्या ही करूं? सुनील तो मुझे एक दाना भी नहीं देगा। क्यों ना मैं जंगल में जाके देखूं, क्या पता वहां पे कोई फल फ्रूट ही मिल जाए मुझे खाने को। विपुल जंगल की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसको किसी भी पेड़ पे कुछ नहीं मिलता और वो परेशान होकर एक जगह पे बैठ जाता है। थोड़ी देर में उसकी नजर एक चिड़िया पे जाती है, जो पेड़ पे एक छोटा सा घर बना के रह रही थी। चिड़िया जादू से खाने की चीज प्रकट करती है। दूर बैठा विपुल ये सब देख रहा था। है, ये कैसी अद्भुत चीज है। ऐसी चिड़िया तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ये तो बोल भी सकती है और इसने तो इंसानों जैसे घर भी बना के रखा है और जादू भी कर रही है। क्या पता क्या चीज है। खाने की तलाश में कहीं मैं अपना ही नुकसान ना करवा लूं, कहीं ये मुझे कुछ कर ही ना दे। इससे अच्छा है मैं जहाँ से भाग जाता हूँ। विपुल वहाँ से भाग जाता है, मगर चिड़िया उसको देखकर उसके पीछे भागने लगती है। देखो देखो, तुम मेरा कोई नुकसान मत करना। मैं जहाँ से जा रहा हूँ और मैंने कुछ भी नहीं देखा। ओहो, भला मैं किसी का नुकसान क्यों करूँगी? मैं तो एक जादुई चिड़िया हूँ और मैं सबका अच्छा ही करती हूँ। और तुम जहाँ पे क्या कर रही हो? इस घने जंगल में तुम्हें क्या काम है? अब भला मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मैं तो जंगल में खाने के लिए कुछ ढूंढने आया था। सोचा था कुछ फल मिल जाएंगे और अपना पेट भर लूंगा। और गांव में भी मुझे कोई काम नहीं दे रहा, इसलिए जहाँ पे खाने के लिए आया था, मगर जहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। लो भला, बस इतनी सी बात। तुम्हें पता तो है मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। चिड़िया अपने जादू से स्वादिष्ट खाने की प्लेट प्रकट कर देती है। अब तुम खा लो जी स्वादिष्ट भोजन, बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब जल्दी जल्दी जी खाना खा लो और तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना, मैं वो पूरी कर दूंगी। फिर विपुल वो खाना खा लेता है। मैं तुम्हें एक बात बोलूं,
तो तुम बुरा मत मानना, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं बिल्कुल अकेला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मित्र बन सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तो अकेली रहती हूँ। मेरी जिंदगी में भी कोई नहीं है और ये अकेलापन मुझे अंदर ही अंदर खाई जाता है। इस चलो अच्छा है, अब हम दोनों दोस्त बन जाएंगे, हम एक दूसरे का सहारा होगा। और वैसे भी मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता है। मुझे पता है तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं है। है भला? तुम्हें कैसे पता मेरे बारे में इतना? मैंने तो अभी तुम्हें कुछ बताया भी नहीं है अपने बारे में। लो भला, अब इसमें भी पूछने वाली कोई बात है? तुम्हें पता तो है मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और तुम अकेले होगे तो इस घने जंगल में आए होगे, तुम्हारा कोई नहीं होगा तो तुम जहाँ पे फल ढूंढने आए हो, नहीं तो अपने घर पे नहीं बैठे होते। मैं सब जानती हूँ। अच्छा तो ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हुए। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम मेरा साथ मत छोड़ना। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। शुक्रिया तुम्हारा मुझे अपना दोस्त बनाने के लिए। अब मुझे भी जिंदगी में कोई मिल गया। विपुल और चिड़िया दोनों दोस्त बन जाते हैं और विपुल उसको अपने साथ अपने घर ले जाता है। वाह 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 वाह, तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है। मुझे बड़ा मजा आया जहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ वो तो है, मगर अब मैं तुम्हें कुछ खिला नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और अभी काम भी नहीं है जो मैं तुम्हें अच्छा भोजन खिला पाऊँ। ओहो दोस्त, कोई बात नहीं, तुम भूल गए क्या? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है। हाँ सच, मैं तो भूल ही गया, तुम तो एक जादुई चिड़िया हो, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। चलो अभी तुम फिर मेरा कमाल देखो, देखो मैं क्या क्या करती हूँ। तब चिड़िया अपने जादू से बहुत सारे पकवान प्रकट कर देती है। विपुल भर पेट खाना खाता है और उसको खाना बहुत ही पसंद आता है। वाह वाह दोस्त, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया। तुम तो सच में एक अच्छी जादुई चिड़िया हो, तुम सबका कितना सोचती हो। मुझे बहुत ही मजा आया ये खाना खा के, स्वादिष्ट है बहुत। अब क्या करूँ, तुमने मुझे अपना नन्हा दोस्त जो माना है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बस बताते जाना। चिड़िया के विपुल की जिंदगी में आने से विपुल की जिंदगी बदल जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो चिड़िया अपने जादू से विपुल के लिए एक घर बना देती है और जादू से उसके घर के अंदर बहुत सामान आ जाता है। अब विपुल के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है और साथ ही उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी हैं। ऐसे वो अपनी एक दुकान भी खोल लेता है और अपना व्यापार शुरू कर लेता है। चिड़िया हमेशा उसके साथ रहती और जब भी दुकान में किसी चीज की जरूरत होती है तो वो जादू से उसको पूरा कर देती। विपुल की तरक्की देख के गांव वाले बहुत ही हैरान थे। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। अच्छा सुनो दोस्त, अब तुम कुछ गाय का इंतजाम करो। मैंने सुना है उनका दूध बहुत अच्छा होता है और स्वादिष्ट भी होता है। हाँ हाँ ठीक है, गांव का एक आदमी है मोहन, जो गाय बेचता भी है और खरीदता भी है। मैं उससे बात करके देखता हूँ। विपुल मोहन के पास चला जाता है। अरे और बताओ विपुल भाई, कैसे आना हुआ आज मेरे घर पे? आप तो बड़े आदमी बन चुके हो, हम छोटों के घर कैसे आए? अरे अरे, कहाँ बड़ा आदमी बन गया मैं। और हाँ, मुझे एक बड़ी गाय चाहिए थी। अगर कुछ हो तुम्हारी नजर में तो मुझे जरूर बताना। हाँ, एक बड़ी गाय तो है नीना काकी की। तुम्हें पता तो है वो लोग शहर चले गए हैं, अभी वो लोग जहाँ पे नहीं रहते। मगर मैं उनसे बात करके देखी थी तो वो लोग तो गाय का दाम बहुत ही ज्यादा बताते हैं। मोहन भाई, तुम दाम की फिक्र मत करो, तुम बस काकी से बात करो, मैं से सारी गाय खरीद लूंगा। अच्छा ठीक है विपुल भाई, मैं तुम्हें बता दूंगा काकी से बात करके। बात करने के बाद विपुल वहाँ से चला जाता है, मगर वहीं मोहन को उससे जलन होने लगती है। इसके तो
खाने के पूरे लाले पड़े थे। सारा गांव इससे कर्जा मांगता था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये इतना अमीर कैसे बनता जा रहा है। कुछ दिन बाद विपुल सारी गाय खरीद लेता है, लेकिन मोहन से विपुल की अमीरी देखी नहीं जा रही थी। वो अंदर ही अंदर जल रहा था। जरूर, ये विपुल कुछ 2 नंबर का काम करता है, इसलिए इसके पास इतना धन आ रहा है। मैं जल्दी से जल्दी पता लगाता हूँ। एक शाम को मोहन चुपके से विपुल के घर जाता है और बाहर खिड़की से चिड़िया और विपुल को बात करते सुनता है। अब तुम ही बताओ दोस्त, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुमने मेरे लिए अपने जादू से इतना कुछ किया है। तुमने मुझे कहाँ गरीब से अमीर बना दिया है। अब मेरा भी तो फर्ज बनता है मैं अपने दोस्त के लिए कुछ करूं। तुम भी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा। तुम्हें पता तो है मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए मुझे अगर कुछ जरूरत होगी तो मैं खुद से ले लूंगी। तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त। चिड़िया को बोलता देख मोहन हैरान हो जाता है। वो दोनों की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तुझे जादुई चिड़िया है, इसी की वजह से विपुल इतना अमीर हो गया। इस जादुई चिड़ी का मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा।